अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन डायरीज पे इकरा। और आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे कराची का सेकंड व्लॉग भी आपके सामने हाजिर है। ये हमारा सेकंड डे था कराची में, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमने सुबह उठ के जो है ना अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, रात को लेट नाइट आए थे, डिनर नहीं किया। वही जो हमने प्लेन में खाना खाया था और वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले उठ तो सुबह फ्रेश होके हमने जो है ना मेस से खाना वगैरह ऑर्डर किया। खाना वगैरह खाने के बाद तकरीबन 11 बजे हम लोग निकल के कराची को एक्सप्लोर करने के लिए। इतनी गर्मी में इसलिए निकली क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम तो इस टाइम जो है ना सुबह के 11 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हम लोग जो है ना जल्दी से निकले कि कोई राइड वगैरह देते हैं। और हमारा प्लान था कुछ शॉपिंग करने का, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी, ज़रूरी चीज़ें जो हम साथ कैरी नहीं की हम लोगों ने। तो हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं डॉलमेंट मॉल और वहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी से रिक्शा राइड ली। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग कराची सिटी का व्यू। यहाँ पे आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टावर जैसे बिल्डिंग नज़र आएंगी। कराची सिटी की जो खास बात है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये बिल्डिंग्स वगैरह देखते देखते रिक्शे वाले ने एक जगह रोक दिया और कहा कि आपकी डेस्टिनेशन आ गई है। और जहाँ पे हमें पता लगा कि उसने हमें गलत जगह पे उतार दिया है। तो फिर हमने दोबारा अपनी राइड ली और फिर हमने ये इस बात का रियलाइज़ किया कि नहीं, रिक्शा राइड नहीं बल्कि हमेशा उबर कराया, ताकि एग्जैक्ट डेस्टिनेशन का आपको पता लग सके। तो बस ये उबर करवा के हम लोग पहुँच गए डॉलमेंट मॉल के पास। बस हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है। तो हमें उस टाइम पे इतना गुस्सा आया कि उसने हमें गलत जगह पे उतार दिया। कोई बात नहीं, इस तरह जब आप बिग सिटीज़ में जाते हैं तो आपके साथ स्कैम वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जहाँ पे उसने हमें गलत जगह पे उतारा, वहाँ से तकरीबन 15 मिनट के फासले पे हमारी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन थी डॉलमेंट मॉल। क्या होता कि अगर वो हमें सही जगह पे उतार देता, फिर हमें दोबारा राइड लेनी पड़ी और फिर हम जाके पहुँचे डॉलमेंट मॉल। पहले मेरे हस्बैंड कह रहे थे पास ही के सुपरमार्केट से चीज़ें ले लेते हैं और वापस चलते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर हम निकले हैं इतनी धूप में तो लाजमी डॉलमेंट मॉल को एक्सप्लोर करेंगे। कराची का सबसे बिगेस्ट मॉल है डॉलमेंट मॉल। तो बस जी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये हमारे सामने था डॉलमेंट मॉल। तो इस टाइम इतना रश नहीं था, तो फिर हम जो है ना पहले ग्राउंड फ्लोर पे कुछ देर घूमते रहे। तो इस दिन था मदर्स डे, तो उसकी भी सेलिब्रेशन वगैरह हुई थी। और इस टाइम पे आस्ता आस्ता लोग आना शुरू हो रहे थे और जैसे ही 12 बजे के बाद का टाइम हुआ तो काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो गया। तो बस इसके बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं और इस तरीके से रैंडम विंडो शॉपिंग वगैरह की, क्योंकि ऐसा जितनी शॉपिंग वगैरह नहीं थी करनी, बस मॉल को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है। और फिर हम लोग जो है ना एंटर हुए खाड़ी पे। और खाड़ी जो है ना इधर की जो है देख के मैं हैरान हो गई कि हमारे जो सियालकोट की खाड़ी है वो इसका 1% भी नहीं है, इतनी स्पेशियस। और ये हमें थी हो रही कि और यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, ड्रेसेस की स्टिच और अनस्टिच कलेक्शन। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर थी कि आइदर इन दोनों में से कौन सा कुर्ता लूँ, तो फिर उनमें से कोई भी नहीं लिया और छोड़ के वापस आ गए बाहर। तो बाहर जो है ना हम इस तरह से डिफरेंट शॉप्स वगैरह पे जाते रहे और फिर हम लोगों ने जाना था कारफोर, तो जो कि हमें पता नहीं था लग रहा है कौन से फ्लोर पे है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि कारफोर कहाँ पे है, तो हमें पता लगा कि वो जिस जगह पे हम छोड़ के आए वहीं पे अवेलेबल है। तो फिर उसके बाद हमने पहले सोचा कि फ़ूड कोर्ट चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जूस वगैरह ऑर्डर किया और ओपीटी के लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए। इसके लोडेड फ्राइज़ की मैंने एडवर्टीज़मेंट देखी थी और मेरा बहुत दिल था कि मैं ट्राई करूँ। तो फिर यहाँ से हमने लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए और ये बहुत मज़े के थे। इतने स्पाइसी नहीं थे, बहुत माइल्ड सा फ्लेवर था, लेकिन मज़े के थे। और उसके बाद यहाँ पे हम जेडोटॉ के कुछ परफ्यूम्स वगैरह चेक की। फिर उसके बाद हमारे जो है ना यहाँ पे शॉपिंग एंड हुई। फिर हम लोगों को फाइनली कारफोर मिल ही गया और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर की तरफ और प्लान बना के हम लोग चलते हैं सी व्यू की लोकेशन ऐड की, लेकिन फिर जो है ना सी व्यू हमें मिल नहीं सका। फिर हमें उसने उतार दिया अब्दुल्ला शाह गाज़ी, क्योंकि हम वहाँ भी जाने का प्लान था। फिर हम यहाँ पे आए क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि आप लोग कराची जाओ तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी ज़रूर होके आना। तो बस वहाँ पे हम लोग गए हैं और फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें वगैरह परचेज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन बैंगल्स बहुत अच्छी लगी। और बाहर निकलते निकलते ज़बरदस्ती आंटी ने जो है ना मोती की माला दे दी और फिर हमें परचेज़ करनी पड़ी। तो बस जी हम लोग मेस पे आ गए थे, थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद जो है शाम को फ्रेश हुए और फिर हम लोग बाहर निकल आए हैं। और फिर हमने कहा कि सी व्यू चलते हैं और हम थोड़ा लेट हो गए थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बस जो है मगरिब होने वाली। और जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था पाकिस्तान नेवी का मेस था। और ये इतनी स्पेशियस प्लेस थी कि इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर सकी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी जगह थी। तो बस हम यहाँ पे अपने राइडर का वेट कर रहे थे और सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला था।
और जो है हम लोग जो है ना सीवी पहुँचते मगरिब की अज़ान हो गई थी और अंधेरा हो गया था, तो वहाँ पे सीवी जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर यहाँ पे क्योंकि इस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा था, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रात का टाइम बढ़ता जाता है और कराची का जो रश बढ़ता ही जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को रश से गुजरते कीड़ी की स्पीड पे जा रहे थे हम लोग। और फिर राइडर ने हमें मशवरा दिया कि आप लोगों को सीवी जाने का फ़ायदा कौन है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल अंधेरा होगा और बहुत ज़्यादा रश हो जाता है कि रात को लाइट वगैरह चल जाती है और सब लोग फारिग होकर सीवी आ जाते हैं कराची के लोग। तो फिर हम लोगों ने सीवी का प्लान कैंसिल कर दिया और राइडर ने भी हमें मशवरा दिया कि आप लोग जो है ना अगर खाना वगैरह खाना चाहते हो तो फूड स्ट्रीट जाएँ, बोट बेसन फूड स्ट्रीट बेस्ट। तो बस आप देख सकते हैं कि साइड पे जो है ना जब हम डॉल्मेन वॉल की तरफ से गुजरे थे तो कितना ज़्यादा रश था। फिर हम इस तरीके से रश से गुजरते अपनी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है ना डॉल्मेन मॉल से गुजर के थोड़ा सा आगे है पोर्ट बेसन फूड स्ट्रीट, और ये नो डाउट बहुत अच्छी प्लेस थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और उन लोगों ने हमें पूछा कि आप आउटडोर बैठना चाहेंगे या इंडोर, तो फिर हमने देखा कि फैमिलीज़ वगैरह बाहर बैठी है, तो यहाँ पे हम आउटडोर बैठे और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा था और खाना हमारा आ चुका था। हम लोगों ने कुछ स्लाइड सा ऑर्डर किया था, दाल मखनी ऑर्डर की थी और साथ बिहारी कबाब टाइप कुछ कबाब्स ऑर्डर किए थे। और दाल मखनी जो है ना बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की दाल मखनी ट्राई की है, बहुत अच्छी थी। यहाँ इसका कम्बिनेशन था माश की दाल और मूंग की दाल, बहुत क्रीमी और मज़ेदार थी दाल मखनी। और नान बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और ये कबाब ट्राई कर रही हूँ, ये कबाब भी बहुत अच्छे थे और साथ जो कम्बिनेशन था चटनी का बहुत अच्छा था। इनके जो है ना खाने बहुत माइल्ड स्पाइसेस थे। अब तक जो मैंने कराची के खाने ट्राई किए हैं वो बहुत माइल्ड एंड स्पाइसी, लेकिन सुना है कराची की बिरयानी बहुत स्पाइसी होती है, तो वो भी मैंने सोचा था कि डेफ़िनेटली ट्राई करके जानी है। लेकिन ये दाल जो है ना बहुत लाइट थी, स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा लाइट थी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और हमने चाय वगैरह एंजॉय की। और चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गए थे, हमें लग रहा था लेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी लोग आना स्टार्ट हो रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। चाय वगैरह पी के हम लोग जा रहे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, दोबारा मेस की तरफ। और इस तरह हमारा ये सेकंड डे भी एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।